नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो आप जान चुके होंगे कि डो जोन्स में भयंकर तेजी है। उसका रीजन कि जो कोविड 19 वैक्सीन है उसके जुड़ी बड़ी खबर आई है कि एक सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है फेज 3 में फाइजर की वैक्सीन का। तो वो देखकर सभी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा तेजी है। तो जब कोविड आया था आप जानते होंगे तब ये बातें चल रही थी कौन से शेयर गिरेंगे। लेकिन अब लगता है कि ये बात डिस्कस करनी जरूरी हो गई है कि अगर वैक्सीन आ जाती है कल को, तो जब वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो जाएगा तो वहां से किन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और किन कंपनीज को जो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जिनको फायदा हो रहा था, अब उनके प्रॉफिट थोड़े घटकर रह जाएंगे। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। डो जोन्स आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट अभी खुला है, 1280 पॉइंट के करीब तेजी है, लगभग 4.5% के आसपास। तो रीजन वही है कि वैक्सीन को लेकर काफी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है मार्केट में, वहां पर भयंकर तरीके से बाइंग चल रही है। और आज ही से नहीं, आप देख सकते हैं नवंबर बिगिनिंग से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी चल रही है, जहां पर 26,500 से अब 29,600, लगभग 3,000 से ज्यादा पॉइंट की तेजी डो जोन्स में देखने को मिल रही है। तो सभी मार्केट्स आपने जो प्रीवियस हाईज थे कोविड से पहले उनके करीब पहुंच चुके हैं। तो यहां से देखते हैं कि अगर वैक्सीन आ जाती है, ऐसा नहीं होगा कि कल को वैक्सीन आ गई कल को वर्ल्ड नॉर्मल हो जाएगा। प्लान्स होंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आने वाले समय में कितना समय लग सकता है कि जब सबको वैक्सीन प्रोवाइड हो, किस क्लास को पहले प्रोवाइड की जाएगी, तो इसमें महीनों जरूर लग सकते हैं। पर आप जानते हैं स्टॉक मार्केट डिस्काउंटेड मेथड से चलता है, तो अगर खबर आ चुकी है वैक्सीन है तो सारी ऑप्टिमिज्म डिस्काउंट हो जाएगा। तो निफ्टी के मेन सेक्टर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम निफ्टी की बात करेंगे, बड़े स्टॉक्स की बात करेंगे, बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, देख सकते हैं आप सभी सेक्टर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आईटी, फार्मा एंड एफएमसीजी सेक्टर ने काफी ज्यादा प्रॉफिट्स लिए हैं, काफी ज्यादा तेजी रही है इन स्टॉक्स में। लॉकडाउन होने के बावजूद कुछ स्टॉक्स डबल हो चुके हैं। तो यहाँ से अगर वर्ल्ड नॉर्मलाइज हो जाता है तो पहला सेक्टर जिस पर हमारा फोकस रहेगा वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर से जुड़ी आप कंपनीज दे सकते हैं। कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, कुछ ट्रक्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सभी टाइप की कंपनीज है। कुछ ऑटो एंसिलरीज हैं, यानी कुछ ऑटोमोबाइल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं, देख सकते हैं मदरसन, सुमी, और बाकी शेयर्स भी हो जाते हैं। अमर राजा बैटरीज देख सकते हैं आप, बैटरीज के मैन्युफैक्चर भी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से काफी इफेक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पर जरूर एक चेंज आने को मिलेगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप जानते हैं काफी जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, काफी जगह ट्रेवल अभी रिस्ट्रिक्टेड है, लोग घरों से काम कर रहे हैं और साथ में ग्रोथ नहीं हो रही है इतनी। तो वहां पर नॉर्मलाइज हो जाता है वर्ल्ड, तो इन सेक्टर्स में तेजी रहेगी। अब ऐसा नहीं कि सभी स्टॉक ऊपर भाग जाएंगे। लंबे समय में आप देख सकते हैं जो कंपनी मजबूत है, जिन्होंने कोविड को ऑलरेडी टैकल कर लिया है, प्रोविजंस रखे हैं नुकसान के लिए, वो फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सभी स्टॉक्स में पैसा डाल दें। कुछ 2 या 3 स्टॉक्स होंगे जो आउट परफॉर्मिंग होंगे, ऐसा सब सेक्टर में होगा, वहां पर आप पैसा डाल सकते हैं। जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अशोक लेलैंड पर। ये स्टॉक आप देख सकते हैं 84.15 पर चल रहा है, और लंबे समय में देखें तो 86 85 के लेवल पर चलता था कोविड से पहले। और इसकी डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है, आपको आई ऑप्शन पर मिल जाएगी। वहां पर आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड में क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस आने को देखते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स काफी बनाते हैं। वर्ल्ड नॉर्मलाइज होने के बाद ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी तो सप्लाई के लिए अशोक लेलैंड के कमर्शियल व्हीकल्स में जरूर तेजी आ सकती है। अगला शेयर आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड में आप देखिए 8 टिल डेट तो 200 के आसपास चलता रहा, फुली रिकवर नहीं हुआ है। और यहाँ पर लंबे समय की बात की जाए तो शेयर बहुत ज्यादा बियरिश है, 600 के आसपास के लेवल से 141, और एक गिरावट अभी नहीं, काफी समय से चल रही है। तो यहाँ भी ये फोकस में कितनी मजबूती आ पाती है शेयर में, अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जा पाता है शेयर या नहीं, तो इसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगी अगर आप इन शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो। अगला शेयर आप देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं मैं कि ऑटो सेक्टर में किन शेयर्स पर आपको ध्यान रखना है। या आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स ऑलरेडी मजबूत कंपनी है, यहाँ पर शेयर स्प्लिट हुआ था, तो शेयर स्प्लिट के हिसाब से आपको प्राइस दिख रहा है, तो लगभग अपने प्रीवियस लेवल्स पर पहुंच चुकी है ईयर स्टार्टिंग से। और यहाँ 5 ईयर्स के चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में लंबे समय से एक गिरावट चलती आ रही है। तो ऑटो सेक्टर का टाइम आ सकता है या नहीं, ये बहुत डिपेंड रहेगा आगे नॉर्मलाइज होता है वर्ल्ड के नहीं। अगला सेक्टर हम देखते हैं जिस पर असर पड़ सकता है, वो है दोस्तों मीडिया सेक्टर। तो निफ्टी मीडिया में आप देख सकते हैं कि हैथवे केबल्स, पीवीआर, सन टीवी, आइनॉक्स, जील, ऐसे काफी शेयर्स हैं जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इधर दो टाइप के शेयर्स हैं जहां पर फर्क पड़ेगा, कुछ को प्रॉफिट होगा कुछ को नुकसान। तो पहले शेयर जिनकी हम बात करेंगे जहां प्रॉफिट हो सकता है, और वो आप देख सकते हैं पीवीआर लिमिटेड, यानी सिनेमा से रिलेटेड स्टॉक्स।
1235 पर चल रहा है शेयर। एयरटेल डेट की बात की जाए तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हुई है, 2000 के आसपास चलता था। हालांकि अभी अनुमति दे दी गई है 50% ऑडियंस के बैठने की, पर वहां पर कंपनी को पुराने लॉसेस कवर करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि सेफ्टी भी मेंटेन करनी है लोगों की। अगर मूवीज देखने आते हैं तो वहां पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं कंपनी के, पर जरूर अगर वर्ल्ड नॉर्मलाइज हुआ, वैक्सीन आई, तो इन शेयर्स में लंबे समय में पैसा बन सकता है। दूसरा शेयर आप देख सकते हैं आइनॉक्स लेजर, ये भी सिनेमा से रिलेटेड है। यहाँ भी 500 के आसपास चलता रहा, 267, लगभग आधा हो गया है शेयर, रिकवरी बिल्कुल नहीं आई है। तो आने वाले समय में इन शेयर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और एक और टाइप के शेयर जिनकी हम बात कर रहे थे, जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी जील शेयर है, आप जानते हैं ये टेलीविजन पर या ऑनलाइन आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जब वर्क फ्रॉम होम या फिर आप मान सकते हैं लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इन सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे लोग। और इसका एग्जांपल आपको देखना है तो आप नेटफ्लिक्स का स्टॉक देखिए। नेटफ्लिक्स का स्टॉक आप जानते हैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी है, आप घर पर बैठे हुए ऑनलाइन मोड से एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज जैसे ही वैक्सीन की न्यूज आई, देखिए इस स्टॉक में 8% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि भाई की मार्केट डिस्काउंटेड मेथड चलता है। तो वहां पर कुछ शेयर में जो लोगों को लगा जो तेजी हो सकती है, वहां पर तेजी आ रही है। कुछ शेयर में जिनका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, वहां गिरावट आ रही है। एयरटेल डेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं लॉकडाउन से जरूर फायदा हुआ, इस कंपनी को 387 चलती थी, जहां पर बाकी कंपनीज रिकवर नहीं हुई। ये लगभग 500 से 530 550 ये लेवल्स आ चुके थे इस कंपनी में। तो ऐसा ही कुछ हमें इंडियन मार्केट की इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। और जील ने फिलहाल रिजल्ट भी अच्छे प्रोवाइड नहीं किए थे, तो आप इस स्टॉक में थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। देखिए आप एयरटेल डेट 300 के आसपास चलता था, यहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहा है, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जंप आकर फिर गेंस इरेज कर देता है। और तीसरे सेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में काफी इफेक्ट हो सकता है। ये भी वो सेक्टर है जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिखा है, रिकवरी होती हुई नहीं दिखी है। फिर रियलिटी सेक्टर आप जानते हैं काफी हिट हुआ है, वहां पर ओवरऑल प्रेशर में है मिडिल क्लास हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स से, तो ज्यादा खरीदारी नहीं हो रही है। साथ में ये जो बड़े फर्म से इंस्टीट्यूशन है, उनके जो प्रॉपर्टी लीज करते हैं, तो जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो वहां से इनका ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, वर्क फ्रॉम होम हट जाता है, अगर ये भी आपको देखने लायक बात है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आगे क्या मेजर्स लिए जाते हैं, तो वो जरूर असर करेगा रियलिटी स्टॉक्स पर, इनकी प्राइसिंग पर। अगर देखे जाए 2 से 3 स्टॉक्स आप देख सकते हैं, डीएलएफ का शेयर 172 पर चल रहा है, ये टिल डेट की बात की जाए तो 250 260 के लेवल पर चलता था। रिकवरी हुई है स्टॉक में बॉटम लेवल से, पर बहुत स्लो, 120 से 172 तक पहुंचा है, जहां निफ्टी ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाइस तक पहुंच चुका है। तो इन स्टॉक पर एक जरूर पॉजिटिव असर आ सकता है चीजें नॉर्मलाइज होने का। और दोबारा मैं याद दिला दूं आपको, ऐसा नहीं कि आज वैक्सीन आ गई, जरूर तेजी आ सकती है इन स्टॉक्स में कल के दिन, पर लंबे समय की बात देखने हमें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, तो लॉन्ग टर्म में क्या प्रोस्पेक्टस बनते हैं। दूसरा शेयर आप देख सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज 960 पर चल रहा है। एयरटेल डेट की बात करें तो 1100 1200 के आसपास चलता था, तो यहाँ भी जरूर उस लेवल को टच करके वापस बुकिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई स्टॉक में। तो ये 3 से 4 सेक्टर हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं, जहां पे अगर चीजें नॉर्मलाइज हुई तो अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स आते दिखेंगे। और एक और सेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है डाटा कंजम्पशन सेक्टर। तो वहां पर कंपनीज आती है जैसे वोडा आइडिया लिमिटेड एंड भारती एयरटेल लिमिटेड, और रिलायंस भी आ जाता है। पर रिलायंस के बाकी बिजनेस भी है, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी काफी हिट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रहा है, अभी फिलहाल पुराने लेवल्स पर नहीं हुआ है। अपने डाटा कंजम्पशन सेक्टर पे थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके जो बाकी बिजनेस है ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल्स, और साथ में जो रिटेल सेक्टर में मजबूती बनाने जा रहा है, तो वहां पर एक पॉजिटिव असर जा सकता है। रिलायंस के लिए न्यूट्रल रह सकता है ये। तो जो डाटा कंजम्पशन कंपनीज है, क्योंकि अब जब लोग घर पर बैठे थे, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो डाटा कंजम्पशन ऑलरेडी काफी इंक्रीज होता है, आपको इन कंपनीज के रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिल जाएगा पिछले 1 से 2 क्वार्टर में। तो वहां पर अब अपने रेवेन्यूज भी बढ़ाने, इन कंपनी को एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जियो से compete करने के लिए, और साथ में जब वर्ल्ड नॉर्मलाइज होता है तो वहां पे डाटा कंजम्पशन कैसे इफेक्ट होता है। तो ये आपने 3 से 4 सेक्टर देखे जहां पर जरूर एक फर्क पड़ सकता है वर्ल्ड नॉर्मलाइज होने के बाद, क्योंकि जब कोविड आया था तो कुछ सेक्टर्स पर असर हुआ था, तो अब नॉर्मल साइड जाएंगे, आज नहीं तो कुछ महीने बाद जाएंगे, जरूर असर देखने को मिलेगा आपको इन सेक्टर्स पर। डो जोन्स आप देख सकते हैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपर के लेवल्स पर, फिर भी 4% से ऊपर की तेजी है। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।